पर इलाज करवा सकें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझा सकें। इसके अलावा हमारे गांव में जिस किसी को सोलर लाइट्स की ज़रूरत हो, घरों में पानी टपकता है, जैसे ऊपर वाले जो घर हैं गरीब लोग हैं उनको टारपोलिन्स वगैरह या सोलर लाइट्स वगैरह की ज़रूरत हो, वो भी आप पॉइंट हमें दे सकते हैं। अकरम साहब ने भी मेरे को 1-2 बार मैच भी करा था लसाना की टीम के साथ, तो अगला हम प्लान कर रहे हैं गाँव में जो ऊपर की तरफ जो घर हैं वहाँ पर हमारा डॉक्टर वहाँ जाए, ताकि हमें दोनों का घर को देखना है। दूसरा रहेगी मिल्टेंसी की बात। अभी तक 5, 10, 8 साल से, मेरे ख्याल में 11 साल मुझे भी हो गए 11वें, लेकिन कोई मिल्टेंसी का अभी तक केस हमारे सामने नहीं आया। छुप के होगा कोई तो वो नहीं मैं बता सकता, लेकिन सबके सामने मेरे साहब को पता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। ये जब भी आए और हमने वादा किया हुआ है कि जब हम देखेंगे या हमें पता चलेगा हम ज़रूर बताएंगे आपको। बहुत अच्छा। अब रात के समय साहब ने बता दिया था, वो कहाँ से निकलते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हमारा वादा है कि जब पता चलेगा हमें कि वहाँ से गुजरा है या कोई है तो हम ज़रूर बताएंगे, ऐसी बात नहीं हमारा है। हमें इसमें किसी को पता नहीं कि कब क्या हो, कब क्या ना हो, लेकिन हम लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि हमें कोई भी अनजान आदमी दिखाई दे तो अपने गांव के मुखिया, नंबरदार, चौकीदार उसको इत्तला दें, ताकि हम आगे किसी आला अथॉरिटी तक पहुंचा सके वो बात। अगर किसी ऑफिसर का आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, शख्सियात को आप रूबरू करवाते हैं। हम ज़्यादा आपको क्या कहें, आप हम में से, हम आप में से, हम आपके साथ हैं जहाँ तक हमारा तावन चाहिए, और आपका तावन भी हमें चाहिए। ये एक दूसरे के करीब होने से ही तब बन सकेगा। जैसे मोदी जी कहते हैं कि दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां नज़दीक करनी है, वही बात हम भी कहते हैं कि ये भी हमको भी आपस में ये दूरियां जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना है, एक दूसरे का तावन करना है, एक दूसरे के साथ चलना है, जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करना है। जहाँ तक हमारी हेल्प की ज़रूरत है हम रहते हैं, सुकून से रहते हैं। क्यों रहते हैं कि हमारी फोर्स यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अभी सामने नहीं बात बोलनी चाहिए, मगर जो सच बात है उसको बोलनी चाहिए। मुझे बीच में जहाँ पहले कांड हुआ था बीजी में, तो मुझे 10 दिन तक ये मेजर साहब मौके पे हैं कि इन्होंने पूरे गांव में फोर्स लगा दी, और हम जब फ़ोन करते हैं इनको तो 5 मिनट के अंदर फौज गांव में पहुंच जाती है। 5 मिनट के कोई भी करे, ये नहीं कि मैं करता हूँ, मेरे लिए पहुँचती है। हर आदमी के लिए मैं कहता हूँ उनके बहुत अच्छा काम सभी फौज कर रही है। कलाई से मैं सीओ साहब से मेरा रब्ता हो, वो भी वहाँ से उन जब हमें ज़रूरत पड़ती तो आदमी भेज देते हैं। मगर ये मेजर साहब का और यहाँ की जो हमारी फोर्स है, सुबह भी जाती है, शाम को भी जाती है, रात को भी गाँव में होती है और घर में जाती है। और हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई सर, मैं आपकी नज़र करूँगा। हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं सिर्फ आकर स्टेशन पर या मिंबर पर। हमारा एक दूसरे से तावन ज़रूरी है। हम हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, और फ़ौज जो है ये हिंदुस्तान की एक बेहतरीन सिपा है। फ़ौज के बगैर हिंदुस्तान की ताकत कमज़ोर है, और फ़ौज ही हिंदुस्तान की ताकत है। चाहे वो आर्मी फोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, कोई भी फोर्स हो, और ख़ासकर आर्मी का रोल तो सबसे अहम रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमने आज तक ज़ात पात में अपने मुल्क को तकसीम किया है। हम एक हैं और हमारा सबका एक ही मुल्क है, और उसका नाम भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये सब इसके नाम हैं, और हम सब इस भारत के वासी हैं, रहने वाले हैं। अवाम का और फ़ौज का जो आपस का राब्ता है ये सबसे अहम ज़रूरी है, और हर दौर में ज़रूरी है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज हमारी नई हुकूमत जो बनी है
2024 में एक नया सूरज हिंदुस्तान में तुलू हुआ और उसमें सेकुलरिज्म को ताकत मिली है। सब ताकतें मिलकर एक हुकूमत वजूद में आई है और यही हिंदुस्तान की पहचान रही है और यही हिंदुस्तान की शान भी है। यहाँ पर अक़लियतों को अभी तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका है और फ़ौज ने कोशिश की है कि अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले। हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि फ़ौज का पूरा साथ दें और हम तो हर वक्त साथ हैं ही, लेकिन बिला वजह जिन लोगों को परेशान किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है, ये मिलिटेंट कहाँ से आते हैं? ये हमारे बॉर्डर पर हमारी सेना तैनात है, ये ज़मीन से सुराख करके नहीं आते हैं या आसमान से उड़ कर नहीं आते हैं। क्यों आते हैं ये? इनके आने की वजह क्या है? ये भी हमारी एक कमज़ोरी है। और फिर हमारे सनई में अभी हमारे ही पंचायत में ऊपर और मेंढर के इस जोन में 2-3 महीने पहले जो कांड हुआ, हमारे जो फौजी वहाँ पर शहीद हुए, ये इससे बड़ा सदमा हमारे गाँव के लिए, हमारी सुरनकोट के लिए या पुंछ के लिए या मुल्क के लिए कौन सा हो सकता है? और फिर लोगों को बिला वजह सर हरासमेंट किया गया और लोगों के मोबाइल 4-4 महीने हो गए, अभी तक मोबाइल नहीं मिले उनके, और लोग बिला वजह बेकसूर लोग हैं और ज़मींदार हैं और उनको हरासमेंट करके परेशान करके उनको रखा गया। और जो इंक्वायरी हो, जो गंदा आदमी हो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बिला वजह लोगों को परेशान किया जाए, ये भी एक गलत बात है सर। ये आपके तावन की हमें ज़रूरत है। हमें आप मैं अक्सर पेंच हूँ ऑपरेशन नहीं का, ये हमारे पेंच भी मैं साथ में लेकर आया हूँ। कोई भी बात हो, हम जिम्मेदार हैं, हम सब लोगों को जानते हैं कि यहाँ पर कोई गंदा आदमी नहीं है। अगर कोई गंदा आदमी होगा हम उसका साथ नहीं देंगे, हम अपनी फ़ौज का साथ देंगे और हम वक्त फ़ौज के साथ के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक जो ब्रिज है आर्मी के बीच और सिविलियन के बीच, जब वो टूट जाता है, और उन्होंने कहा कि जब मिलिटेंट बॉर्डर से क्रॉस होके आते हैं, तो मैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो ड्रॉबैक वो बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा बॉर्डर जो है सील नहीं है। कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे जंगल हैं। हमारी आर्मी तो पूरी तरीके से तैयार होती है, लेकिन कुछ हमारे अपनी सोसाइटी के अफराद होते हैं कि जो मिलिटेंटों के साथ मिले होते हैं, लेकिन जो वो ब्रिज है, जो गैप है, कि अगर मिलिटेंट एक पर्सपेक्टिव लेके आता है और यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करता है ऑन द पॉइंट ऑफ रिलीजन या ऑन द पॉइंट ऑफ जो उसकी गरीबी का फ़ायदा लेता है, इन सारी चीज़ों को हमने ही ख़त्म करना है। हमारे इमाम साहब यहाँ पे बैठे हैं कि मैं उनको कहूँगा कि जब वो जुम्मा का खुतबा हो, वहाँ पे हुब्बुल वतनी के बारे में बात करें कि हमें हमारे देश से कितना प्यार होना चाहिए। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का और मदीना बहुत प्यारे थे। क्यों प्यारे थे? वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इसी तरीके से हमारा भी इस धरती के अंदर जन्म हुआ है, हमारी कब्रें भी इस धरती के अंदर बनेगी। हमें भी अपने देश से क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। वो इंसान जिसके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो फिर हम क्यों, वो लोग जो यहाँ के आके हमारा पीस, अमन, चैन छीनना चाहें, तो हम क्यों उनका साथ दें? पिछले 10-12 साल से यहाँ पे मिलिटेंसी नहीं थी, तो लोग अमन से रह रहे थे, चैन से रह रहे थे। आर्मी ने भी कभी किसी को नहीं कुछ बोला, लेकिन अब यहाँ पे आए, हमारे आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी कंसर्न ना कि आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारे अमन चैन को लेकर के एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी सिक्योरिटी भी खतरे में जा रही है। हम भी अब प्रोटेक्टेड फील नहीं करते हैं। जो पीस हम पिछले 10-12 सालों से फील कर रहे थे, अब वो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दात तो मैं यहाँ के मेजर साहब को दूंगा कि वो यहाँ पे आए। उन्होंने जो एक सिविलियन के दिल में ना टेरर होता है आर्मी को लेके, हमारे घर के आगे एक पुलिस वाला भी खड़ा हो जाता है, देन वी फील टेरर कि यार ये पुलिस वाला क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पे। खाकी को देखे ना, एक नेचुरली इंसान का पर्सपेक्टिव बन जाता है। लेकिन यहाँ के मेजर साहब ने आके एक ऐसा ब्रिज कायम किया सिविलियन और आर्मी के बीच कि अब हमें फील ही नहीं होता कि यहाँ पे आर्मी है। चौधरी साहब ने फरमाया कि सरकार नहीं है, कोई पहचान नहीं है। आज अगर सिर्फ हमें सहारा है तो ऊपर वाले का, खुदा का सहारा है, और उसके बाद फ़ौज का सहारा है। वरना जो हमारी कंडीशन है वो आप सब जानते हैं, क्योंकि जहाँ कोई सुनवाई नहीं है, सच को कोई मानता ही नहीं है, झूठ हमारा चलता ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग झूठ के लिए बैठे हैं, उनका झूठ ख़त्म ही नहीं होता, हमारा कहाँ से शुरू होगा? ये एक बड़ी परेशानी है। मैं सिविलियन से भी, अपने भाइयों से, परिवार से, ये मेरा परिवार है, ये भी मेरा परिवार है, मैं सबसे गुजारिश करूँगा जहाँ तक हो सके इतनी मदद करनी चाहिए
कि फ़ौज भी डिस्टर्ब ना हो। जो फ़ौजी इस वक्त शहीद हुए, 5 हुए, 5 दूसरी जगह हुए, 4 तीसरी जगह हुए। मैं अपनी बताऊं कि मैं नागालैंड में रहा रिक्रूटिंग की, 86 में मैं नागालैंड में गया हूं। उस वक्त नागालैंड के हालात, कोई पुराना आदमी होगा पता होगा कि कितने मुश्किल थे। तो वहाँ भी सर्विस की, वहाँ भी देखा, मणिपुर में देखा, मिज़ोरम में देखा। वहाँ से वापस आए। मैं सनई से लसाने का चौकीदार भी है नहीं, अभी यहाँ आए हुए बशीर खान साहब हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि हम लोगों ने हमेशा आर्मी के साथ कोऑपरेट किया है, हम देशभक्त लोग हैं, इसमें कोई दो राय की जरूरत नहीं, ना ही हमें किसी सर्टिफिकेट। इसलिए जो मेजर साहब ने कहा है कि मिलिटेंसी जब यहाँ पीक पे थी तो हमने अपनी फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चले, तो यहाँ से मिलिटेंसी को विद इन ए ईयर या 2 साल में यहाँ से चले गए। कश्मीर आपके सामने है, 90 से लेकर आज तक कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेशन में रहते हैं, इसलिए वहाँ हमारी फ़ौज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। मिलिटेंट्स है चोर, चोर खिड़की से भी आ सकता है, दरवाजे से भी आ सकता है। हम शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे इतने हैं नहीं हैं, तो वो अपने झांसे में आप लोगों को ले लेता है। अभी सुबह की बात मैं आपको बताऊँ आज की, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपना मोबाइल किसी को मत दीजिए, किसी को अपना मोबाइल नहीं। अपने मोबाइल के आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरा मोबाइल है, मुझे अपने पास रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके इन लोगों के साथ इस किस्म के कुछ यानी उनका लाइजन होता है, वो फ़ोन मेरा ले लेंगे, बात करेंगे उधर अपने अकाउंट के साथ, तो फंसना किसके है? मुझे फंसना है। आज सुबह की बात मैं आपको बोलूँ, हाड़ी का वाक़या। एक वो आदमी आया, आओ जनाब, सर आओ, साहब बोलता है, सर इधर 24 घंटे अगर साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है, आपको 3-4 फ़ोन अपने पास रखने चाहिए। ये गांव के चौकीदार की और नंबरदार की जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि वो हर घर में जाएं, मेजर साहब का या जो भी ये नंबर देते हैं, 2-3 आदमियों का फ़ोन आपके पास नंबर हर घर में होना चाहिए कि किसी टाइम भी आप ताकि फ़ौरन जो है वो इनको इतला कर। इनका फ़ोन नहीं लगता, किसी एक का तो लगेगा ना। इसलिए मेरी भी ये इनसे रिक्वेस्ट है, ख़ासकर हमारे मेजर जो राठौर साहब हैं, कि आप 2-4 नंबर दे दें, चौकीदार और नंबरदार की ड्यूटी लगाएंगे कि वो हर घर में दें, जितने भी हमारा जो आपका एरिया है, जैसे सनई है, धुंधक है, ताकि हर घर में हमारे पास अपनी आर्मी के नंबर होने चाहिए। तो बाकी सर, जैसे आपने कहा कि इसमें यानी सोलर लाइट की ज़रूरत है। सोलर लाइटें मतलब इससे पहले भी सरकार ने दी, लेकिन वो हर आदमी को नहीं मिल पाई। मेरे जैसे खड़पेंच ने ले ली, उधर ले ली, उसमें करप्शन होगी तो गरीब आदमी के पास वो नहीं पहुंची, ये भी फैक्ट है। वो अगर आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अकेडमी यहाँ लसाना में ऊपर ही है, वो आना चाहिए था, उसका वो आया नहीं है। और जब फौज बुलाती है सबको आना चाहिए। देखो ना, हम यहाँ तो ज़्यादातर इसके धुंध के लोग हैं, मेरे लसाने के भी नहीं, लसाने के भी हैं, लेकिन कम हैं। आना चाहिए सब लोगों को। फौज जो है हम में से ना, हमारे ही भाई हैं, बच्चे की जगह कोई इस तरह से। बाकी सर मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि कोई भी हमारा देश के खिलाफ आदमी अगर उंगली भी उठाएगा, हम उसकी उंगली काट लेंगे। क्यों? आप लोग हैं ना इस पर, हम सिपाही हैं, हमारे हम हर वक्त अपनी जान मुल्क के लिए यानी उसके देने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें हमें किसी कहने की या कोई ज़रूरत नहीं। ना जो कैंप है आर्मी का, उसमें लसाना, धुंधक और सनई के गांव को बुलाया गया था, चिदा लोगों को, कि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं इनके बारे में। सबसे बड़ी बात थी कि फ़ौज और सिविलियन के दरमियान एक लाइजन रहना चाहिए, एक रब्ता रहना चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी फ़ौज का, और ख़ासकर हमारे जो नए यहाँ CO साहब आए हैं, वो मेंढर से आए हैं, क्योंकि हमारा ये जो इलाका गुरसाई, लसाना, सनई, धुंधक और गुरसाई जो है, ये इस एरिया के CO हैं। तो अभी इनकी प्रमोशन भी है। मैं सब लोगों की तरफ से इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर जो हमारे यहाँ के मेजर हैं, मेजर राठौर साहब, उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हम सारे उनके शुक्र